और आज हमारा कुछ बहुत डिफरेंट हुआ। फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग में ही हाफ़िज़ जी का प्लान बन गया। बस तो फिर हाफ़िज़ जी चले गए और सिलेक्टेड लोग थे, कुछ लोग अपने जिम में बिज़ी थे, कुछ लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं है, हमारी कुछ अपनी मीटिंग्स हैं। लेकिन बहरहाल जो अवेलेबल हमारी फ्रेंड्स थीं, वो हम सब लोग हाफ़िज़ जी आ गए। हाफ़िज़ जी आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यू डिसाइड किया कि हमें क्या खाना है। एग ऑमलेट को मैंने देखा तो सबने कहा नहीं, एग ऑमलेट का कोई मूड नहीं है। फिर मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ पे जो ग्लास लगा था उससे क्या दिख रहा है रोड का, तो मैंने यहाँ पे देखा और फिर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मैंने कहा इनका इंटीरियर है उसको भी ज़रा कैप्चर कर लिया जाए कि हाफ़िज़ जी अंदर से कैसा बना हुआ है। तो वाकई डे बाय डे ये लोग रेनोवेशन करते ही रहते हैं और बड़ा अप टू डेट किया है। ये एक मेरी फ्रेंड है, वैसे तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स इस तरफ बैठी हैं लेकिन एक को बस मैंने कैप्चर किया। उसके बाद हमारा जो है वो डिलीशियस सा जो है वो ब्रेकफास्ट आ गया था, जिसमें चना पूरी था और ये आलू था और ये साथ में आलू चीज़ पराठा था। आलू चीज़ पराठा, अच्छा मैंने यहाँ पे कई दफ़ा मैं आई हूँ हाफ़िज़ जी पे, लेकिन मैंने कभी भी जो है वो आलू चीज़ पराठा को मतलब देखा ही नहीं था। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया, बहुत मज़ा आया हमें। अब जो है वो घर आ गए, नाश्ता तो कर लिया था लेकिन लंच का इंतज़ाम भी तो करना होता है। और लंच में मैंने कहा कि मैं आज कुछ बनाऊँ सब्ज़ी। आलू गोभी मेरे प्लान में 2-3 दिन से चल रही है लेकिन वो बेचारी टले जा रही थी। साथ-साथ जो है वो जल्दी से अपने बेटे के लिए फ़िश स्टेक का किया मैंने, कहा क्योंकि उनको फ़िश जो है वो खानी है। तो थोड़ी-सी जो है वो फ़िश की मैंने, ये जो है वो बोनलेस फ़िश प्रेफ़र करते हैं और इसीलिए उनकी बोनलेस फ़िश आती है। साथ-साथ मैंने कहा कि मैं आलू गोभी बना लूँ। आलू गोभी जो है वो सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया। ऑयल लिया, प्याज़ लिए और क्या कहते हैं उसके बाद जो है बस प्याज़ को थोड़ा-सा जो है वो सौते सा करना है। अगर थोड़ी-सी डार्क हो जाए तो इसका रिज़ल्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। तो हम सौते से हट के थोड़ा-सा डार्क की तरफ भी इसको ले जाएँगे, क्योंकि ये जो है वो सब्ज़ी और सब्ज़ियाँ जो हैं बड़ी एक्यूरेट सी बनानी होती हैं हमें। और फिर मैंने जो है बस प्याज़ को जो है वो शफ़ल करने के लिए चमचा चलाना शुरू किया, ताकि प्याज़ जो है वो ऐसा ना हो कि एक तरफ से लग जाए और एक तरफ से बिल्कुल भी ना बन सके। थोड़ी-सी प्याज़ मैंने ली, फिर इसको मैंने ग्राइंड किया। इसके अंदर जो है वो प्याज़ का मसाला डलता है और ये देखिए यहाँ पे प्याज़ का कलर चेंज हुआ है। थोड़ा-सा मैंने मेथी दाना डाला है, क्योंकि मेथी दाने का एक बड़ा अलग टेस्ट आता है। फिर यहाँ पे ब्लेंड की हुई प्याज़ मिला दी। अब जो यहाँ पे प्याज़ हमारी फ्राई सी थी, उसमें मेथी दाने ने अपना टेस्ट दे दिया। उसके अंदर ग्राइंड की हुई प्याज़ जब डली है, तो ये मसाला जो है बहुत ही मज़े का है। अच्छा मैंने लहसुन अदरक जो है वो ग्राइंडर में ही डाल दिया था। अब यहाँ पे जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए, और जो कि हर घर में होते ही हैं, कोई बहुत ख़ास इंग्रीडिएंट्स नहीं होते सब्जियों में, बेसिक नमक, पिसा मिर्च, हल्दी ही होती है। और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद जो है मसाले को थोड़ा-सा टाइम के लिए हम छोड़ेंगे, ताकि मसाला जो है वो यकजान सा हो जाए और बहुत अच्छा सा पक जाए। सब्ज़ी हो या गोश्त या कोई भी खाना हम बनाएँ, हमें उसको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे हमारी जो है वो फ़िश हो चुकी है, क्योंकि बच्चों को आलू गोभी नहीं खाना था, तो इसलिए इनको हमने पहले ही खाना दे दिया कि भई आप खा लें, और जो है हम अपना बनाएँगे खाना और साथ में खा लेंगे। और एक तरफ जो है मेरे चूल्हे के ऊपर जो है वो आलू गोभी का मसाला ही बने जा रहा था। चमचा चलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिस खाने को आप अगर छोड़ दें तो उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि खाने के जल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो खाने को हमेशा आप जितना चलाएँगे, इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बहुत अटेंशन देनी पड़ती है। 100% अपनी अटेंडेंस जो है वो आपको किचन में ही रखनी होती है। अब यहाँ पे मसाला थोड़ा-सा करीब हो गया, तो मैंने कहा कि मैं एक टमाटर काट दूँ, क्योंकि आलू गोभी के अंदर या आलू बैंगन के अंदर टमाटर जो हैं बड़े मैंडेटरी से एक उनकी रेसिपी का इंग्रीडिएंट है। तो यहाँ पे जो है वो टमाटर काटने थे, और टमाटर चंद नहीं कटने थे, काफ़ी सारे कटने होते हैं। तो फिर मैंने जो है वो टमाटर के पीस कर लिए, ना बहुत छोटे किए ना बड़े किए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप बहुत छोटे कर लें या आप बड़े कर लें या स्लाइस में कर लें, इनको जिस तरह भी काटना है आप काट लें। और बैंगन आलू गोभी के अंदर जो है वो टमाटर जो है वो छोटे-छोटे ही कटते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे जो है टमाटरों को काटना शुरू किया, ताकि थोड़ा-सा गलेंगे भी, उसके साथ पकेंगे। फिर हम इनको जो है वो देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो टमाटरों ने अपना कलर जो है वो अपनी यानी जो सख्तपना था वो ख़त्म करके गलावट की तरफ आ गए, और ये इसके साथ मिक्स हो गए। अब जब ये मिक्स हो गए तो आप देख लें मसाला किस शक्ल का है, और मसाला बहुत ही हसीन किस्म का हो चुका है और बहुत ही लज़ीज़ भी है साथ में, और ये यकजान हो चुका है। और इसका हमें ऑयल आने का इंतज़ार है कि मसाले के अंदर जो है वो तेल दिख जाए। जब मसाले के अंदर अंदर तेल छुट जाएगा और हमें दिख जाएगा, तो समझे मसाला जो है वो भुन गया है।
और मसाला भुन गया है। अब हमने इसमें जो है वो आलू डाल दिए। आलू के छोटे-छोटे पीस करने होते हैं। आलू गोभी के अंदर मेरी अम्मी थोड़े बड़े पीस करती थी, लेकिन हमारे इन-लॉज़ में जो है वो छोटे पीस की ही सब्ज़ियाँ प्रेफ़र करते हैं। तो मैंने फिर जो है वो इनको छोटे-छोटे साइज़ेज़ में कर दिया और इनको जो है वो अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर दिया। जब ये मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो है वो कैसा लग रहा है। अच्छा, गोभी के पीछे जो उसकी एक हार्ड स्टिक होती है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालें, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने उसमें से जो सही लग रहे थे वो मैंने छोटे-छोटे पीस करके आलू के साथ डाल दिए। उनको आलू के साथ ही डाला जाता है ताकि अगर गलने का जो प्रोसेस है वो आलू के साथ ही हो जाए, वरना वो नहीं गलते। फूल हम बाद में डालते हैं गोभी के, क्योंकि फूल गोभी जो है वो जल्दी पकती है। अब हमने आलू को मिक्स किया और यहाँ पे आ गया है टाइम पानी डालने का। तो पानी डाला है और इसको फिर मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर ही मैं मौजूद हूँ और हमें इसको इग्नोर नहीं करना है खाने को। और अब इसके अंदर जो है वो थोड़ी-सी हमने गोभी भी डाल दी है, गोभी के फूल डाल दिए हैं। और अब इसको फिर मिक्स किया हमने। इसको मिक्स करते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मिक्स होता जाए और फिर जो है वो इसके बेस्ट रिज़ल्ट आएँ। यहाँ पे मैंने ढक दिया और आँच को मैंने लो कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद मैंने फिर खोला है और फिर इसको चेक करना शुरू किया कि ऐसा ना हो कि मसाला जल जाए या गोभी जो है जल जाए। आलू गोभी एक तरफ थी, मैंने कहा जल्दी-जल्दी थोड़ी-सी डस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि डस्टिंग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर डस्टिंग जो है वो ना हुई हुई हो या आपकी जो ये क्या कहते हैं ग्लास के जो टॉप्स होते हैं ये अगर सही से क्लीन ना हो तो घर बहुत गंदा-गंदा लगता है, मेस हो जाता है। तो अपना एक हाथ मारना बड़ा ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में तो मेड कर देती है, लेकिन इवनिंग में इसको हमें खुद देखना पड़ता है। फिर मैं आ गई अपनी डाइनिंग के पास, क्योंकि डाइनिंग को भी क्लीन करना है। यहाँ पे जो है शाम में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, शायरान को भी मैं अक्सर यहीं पे पढ़ाती हूँ। और ये फिर मैंने कहा कपड़ा चेंज किया इसका और मैंने कहा मैं साथ-साथ जो हूँ अपना ये लुकिंग मिरर भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये हमारे घर का बड़ा इम्पोर्टेंट लुकिंग मिरर है। यहाँ पे खड़े होके मैं देख लेती हूँ कहाँ-कहाँ पे गंदगी है और साथ में नीचे थोड़ी थी उसको मैंने झाड़ लगा दी। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। किचन में जो है वो आप हिले ना हिले, कुछ करें ना करें, बर्तनों में ऐसा इज़ाफ़ा होता है कि लगता है पता नहीं क्या हो गया है। मॉर्निंग में अलग धुलते हैं, इवनिंग में अलग धुलते हैं, आफ्टरनून में, नाइट में बस धुलते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी जो है सबसे पहले ग्लास वॉश किए, क्योंकि लंच में हमें चाहिए होंगे और जो है बर्तन मुझे हमेशा जो है हमारे घर में ड्राई यूज़ होते हैं, तो बस मैंने ग्लास धोए और काम निपटाया। अब क्योंकि हमारा खाना किचन क्लोज़ की तरफ था तो मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी जो हूँ वो इसको नीट एंड क्लीन भी कर दूँ और शेल्फ़ वग़ैरह को, क्योंकि किचन नीट हो तो बहुत सुकून मिल जाता है। बस जल्दी-जल्दी से इसको मैंने हाथ लगाया ताकि ये नीट एंड क्लीन हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गोभी को काटा था तो मुझे लग रहा है कहीं-कहीं पे जो है इसके स्पॉटिंग्स भी हैं। तो मैंने कपड़े को जल्दी से धोया और उसको मैंने टर्न करने के बाद जो है वो इसको यहाँ से जो चीज़ें थीं उनको नीट एंड क्लीन करने की तरफ मैंने कर दिया ताकि किचन मेरा नीट हो जाए। लेकिन जब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना ही नीट एंड क्लीन मेरा किचन दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक हाथ मारना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर कहीं पे कोई पार्टिकल रह भी गए हैं, ये मेथी दाना तो जो शेल्फ़ पे था ये अंदर चला गया, कहीं पे आपके कोई पार्टिकल रह भी गए हैं तो वो जो हैं वो क्लीन हो जाएँ और आपका जो ये टॉप है ये हमें ड्राई मिले जब हम दोबारा किचन में आएँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आलू गोभी मेरी रेडी हो चुकी है और साथ-साथ मैंने हरी मिर्चें काट के इसके अंदर हरा धनिया का टाइम भी हो चुका था। और मैं आपको बताऊँ एक ख़ास बात, इस चीज़ों के दौरान ही मैंने अपना जो है वो एक फ्लेम ऑन कर दिया था और उस फ्लेम के ऊपर जो है वो कुछ बनाया था और भी। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने साथ में और क्या बनाया है। हरी मिर्ची मैं ज़रा ज़्यादा काटती हूँ, मेरी आदत है, हरी मिर्च पे मेरा हाथ बहुत तेज़ खुला हुआ होता है। मेरी छोटी बहन भी हमेशा कहती थी हरी मिर्चों पे अपना हाथ ज़रा तुम हल्का रखा करो, लेकिन मेरा हाथ बहुत तेज़ चलता है हरी मिर्चों पे और अब टाइम आ गया था यहाँ पे कि थोड़ा-सा कोरिएंडर भी ऐड किया जाए। तो बस हरा मिर्च और कोरिएंडर यहाँ पे बारीक-बारीक कटिंग करने के बाद इनको थोड़ा-सा जो है वो दोबारा हम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि दम लग जाए और उसके बाद जो है हरी मिर्च और हरा धनिया भी इनमें बनने के बाद ये यकजान से हो जाएँ। सब्ज़ी याद रखें जितनी अच्छी पकी हुई हो उतना ही खाने में मज़ा आता है, गली-गली सी होनी चाहिए, कच्ची ना हो। ख़ास तौर पे आलू, अगर आलू कच्चा हो तो फिर तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। फूल गोभी कच्ची रह जाए तो फिर भी इश्यू नहीं है, कुछ लोग उसको खड़ा-खड़ा ही खाते हैं। लेकिन आलू की सब्ज़ी में आलू का गलना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इसको ढक दिया है और थोड़ा-सा इसका फ्लेम जो है वो लो कर दिया है। अब लो फ्लेम तो इसका मैंने कर दिया है 10 मिनट्स ऑलमोस्ट 10 टू 12 मिनट जो है वो इसके अंदर जो है ये बन जाएगा। तो दम लग जाएगा तो फिर हमारा खाना जो है बहुत अच्छा-सा बन जाएगा। और ये देख लें आप लोग कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ही इसको मैंने रखा हुआ है।
क्योंकि हमें हरी मिर्च और हरे धनिया को दम लगाना है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ मैंने ये देखिए चिकन मसाला भी छेड़ दिया था और चिकन मसाला मेरा साथ-साथ बनने वाला है। कढ़ाई अगर होती है तो उसको हम ड्राई कर देते हैं, लेकिन चिकन मसाला हो तो उसको हमें थोड़ा-सा गीला रखना होता है। और ये देखें, एक चीज़ मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन वो भी हो ही चुका है। तो दोनों मेरे फ्लेम ऑन है, दोनों मेरी कुकिंग रेसिपीज़ चल रही हैं। एक सब्ज़ी है, एक चिकन है, ताकि जो है वो घर वाले खुश हो जाएँ। हमें तो सब्ज़ी खाना बहुत अच्छी लगती है, मेरी मदर इन लॉ को भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, या हम 2 टाइम तो नहीं खा सकते। अब टाइम आ गया था डिश आउट करने का। ये देखें आलू गोभी कितनी यमी सी डिलीशियस सी लग रही है। और जो लोग लवर हैं चिकन के, उनके लिए चिकन मसाला है। तो चिकन मसाले को भी आप लोग देख लें क्या कलर आया हुआ है, थोड़ा-सा ढीला-ढीला होता है ये। और चिकन कढ़ाई बहुत ड्राई होती है, लेकिन चिकन मसाला जो है वो ढीला-ढीला सा ही होता है, क्योंकि उसके अंदर मसाला बनता है। दोनों खानों में से आप देख सकते हैं कि ये धुआँ निकल रहा है और मैं आपको बता सकती हूँ खुशबू उठी है। अच्छा, किचन में मैं हूँ और ये टर्टल साहब को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और साथ-साथ जो मेरी फिशेज़ हैं, इनको भी हाय हेलो करना होता है, क्योंकि एकदम एक एहसास रहता है कि हमारे पीछे कोई है। और टर्टल तो बहुत ही खट-खुट करता रहता है। ये तो बेचारी मासूम सी छोटी-छोटी सी है, इसमें से आज की एक डेथ भी हो गई है। अब ये हमारे पास 4 रह गई हैं। अब यहाँ पे टाइम आ गया, थोड़ा-सा शारान को पढ़ाना होता है। शारान को पढ़ा रही थी। आज हमारे पास ज़ुरैज़ भी आए हुए हैं, तो ज़ुरैज़ और शारान को मैंने दोनों बुक्स दी। शारान के स्कूल के लिहाज से शारान को मुझे 2 टू 3 टाइम्स तो एटलीस्ट पढ़ाना ही होता है, या कभी-कभी मैं इनको 4 टाइम्स भी पढ़ाती हूँ। तो ये इनकी मैं कल कुछ बुक्स लेकर आई थी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक डायनासोर पे है और एक 5 सेंसेस पे है। शारान ने इज़ प्रेफ़र किया कि मुझे डायनासोर नहीं पढ़ना, मुझे 5 सेंसेस पढ़ने हैं। और अब दोनों ये मस्ती के मूड में आ गए, एक बैठेगा तो एक लेटेगा, एक बैठेगा तो एक लेटेगा। अब दोनों भाई जो हैं वो मस्तियाँ किए जा रहे हैं। ये देखें, अब शारान को भी मस्तियाँ सूझ रही हैं कि शारान की हरकतें जो है ना वो उरूज पे चल रही हैं। इसी तरह ज़ुरैज़ और शारान की सारी चीज़ें चल रही हैं। अब शारान जो है वो आ गए हैं गोदी में, ये अब इनका आ गया है गोदी टाइम कि मुझे अब गोदी आना है। तो शारान ज़्यादातर रहते ही मेरी गोद में है। फिर मैंने अपनी बनाई है ग्रीन टी और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस में। यहाँ पे अपनी मुझे कुछ बुक्स पढ़नी थी, क्योंकि आजकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को खोलूँ और कुछ अमेंडमेंट्स चेक करूँ। जैसे अमेंडमेंट नंबर 27 को चेंज किया गया है, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई हैं। तो मैंने कहा ज़रा इसको देख लिया जाए अपने साथ-साथ कि क्या चल रहा है। क्योंकि बीइंग अ लॉयर आपको अपनी बुक से अटैच रहना पड़ता है, बीइंग अ डॉक्टर आपको अपनी बुक से अटैच रहना पड़ता है। हम फील्ड में जाएँ ना जाएँ, लोग हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं और हमें उनका आंसर देना होता है। अगर हम अपनी बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमें अपनी बुक्स के साथ कंसर्न रखना होता है। ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ बेहतरी ही चाहती हैं। ना हमसे लड़ती हैं, ना हमसे गिला-शिकवा करती हैं, हमारे साथ रहती हैं। तो मुझे यकीन करें, ग्रीन टी और कॉफ़ी पीना बहुत मज़ा आता है। और ग्रीन टी तो मुझे पी के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि थोड़ी-सी लाइट-लाइट सी होती है। कॉफ़ी जो है हम शाम में पी लेते हैं, ग्रीन टी जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं लंच या डिनर के बाद पी लूँ। अच्छा, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मैं अकेली ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी पी, कुछ बुक्स देखी, कुछ सेक्शंस देखे लॉ के, और मैंने कहा कि आज का व्लॉग मैं एंड की तरफ लेके जाऊँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।